औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल लुक़मान इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। आगाज़ करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि कुरान पाक की जितनी वीडियोस हैं वो अब आपको ये इस नए चैनल पे लेट्स लर्न कुरान के नाम से जो चैनल बना है इसके ऊपर आपको तमाम कुरान पाक की वीडियोस मिलेंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसका तर्जुमा आप सब यहाँ से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से मैसेज पे पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको उसका जवाब दूँगी। तो आगाज़ करते हैं सूरतुल लुक़मान। सबसे पहले इसका तारुफ़ पढ़ लेते हैं ताकि सूरतुल लुक़मान को समझने में हमें आसानी हो जाए। तो सूरतुल लुक़मान एक मक्की सूरत है और इसमें 34 आयात जो हैं वो मौजूद हैं, यानी 34 आयात इसमें पाई जाती हैं। इसके तारुफ़ में आता है कि सूरतुल लुक़मान मक्की दौर में उस वक्त नाजिल हुई जब कुफ़ार मक्का की मुखालफत अपने उरूज पर थी। वो मुख्तलिफ़ हीलों बहानों पर तशद्दुद कार्रवाइयों से इस्लाम की नशर व इशाअत का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की इशाअत का आगाज़ किया तो कुफ़ार मक्का जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ बन गए और उन्होंने आप पर और आपके साथियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। तो ये उस दौर में जब बहुत ज़्यादा मुखालफत थी, उरूज पर थी मुखालफत, तो उस वक्त सूरत लुक़मान जो थी वो नाजिल की गई थी। इस सूरत में चूँकि हज़रत लुक़मान की अपने बेटों को नसीहत का तज़किरा है इसलिए सूरत का नाम सूरत लुक़मान रखा गया है। अब हज़रत लुक़मान, इस सूरत में चूँकि हज़रत लुक़मान की अपने बेटे को नसीहतों का तज़किरा है इसलिए सूरत का नाम भी सूरत लुक़मान रखा गया है कि सूरत में हज़रत लुक़मान जो थे उन्होंने अपने बेटे को बहुत सी नसीहतें की थी, तो उन्हीं का ज़्यादातर तज़किरा आता है, इसलिए सूरत को सूरत लुक़मान का नाम दे दिया गया। अब हज़रत लुक़मान कौन थे? हज़रत लुक़मान अहले अरब में एक बड़े अक्लमंद और दानिश्वर की हैसियत से मशहूर थे, यानी कि ये अरब में पैदा हुए थे और क्या थे कि अहले अरब जो थे वो आपको बहुत अक्लमंद और दानिश्वर समझते थे। इनकी हकीमाना बातों को अहले अरब बहुत वज़न देते थे, यहाँ तक कि शायरों ने अपने अशार में इनका एक हकीम यानी दाना की हैसियत से तज़किरा किया है। तो कुरान मजीद ने इस सूरत में ये वाज़ेह फरमाया कि हज़रत लुक़मान जैसे हकीम और दानिश्वर जिनकी अक्लो हिकमत का तुम भी लोहा मानते हो वो भी तो तौहीद के कायल थे। उन्होंने अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक मानने को जुल्म अजीम यानी बहुत बड़ा जुल्म करार दिया था और अपने बेटे को नसीहत की थी कि तुम कभी शिर्क मत करना। सूरत लुक़मान का खुलासा तौहीद के दलाइल और किरदार साजी और आखिरत की याद दहानी है। यानी कि अब इसको उस वक्त नाजिल करने का मकसद क्या था अल्लाह तबारक व तआला का, कि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद था कि जब तुम लुक़मान को इस कदर दानिश्वर और हकीम मानते हो, उसकी तमाम बातों को बड़ी अहमियत देते हो, तो फिर ये भी तो सोचो कि वो जो लुक़मान था वो भी तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना मानने का ही अपने बेटे को नसीहत करता था और यही वो बात करता था। जब तुम उसको ये मानते हो तो फिर यकीनन उसकी बात भी सच्ची है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो तुम्हें एक खुदा को मानने की ही दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इसलिए फिर सूरत लुक़मान का खुलासा क्या बन गया? तौहीद के दलाइल, किरदार साजी और आखिरत की याद दहानी। इसके बाद इसके मज़ामीन देखते हैं। तो मज़ामीन में आता है कि सूरतुल लुक़मान के शुरू में कुरान मजीद से फ़ायदा उठाने वालों के औसाफ बयान किए गए हैं। फिर हज़रत लुक़मान की वो नसीहतें हैं जो उन्होंने अपने बेटे को फरमाई। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ए मेरे प्यारे बेटे, कभी शिर्क मत करना, नमाज कायम करते रहना, खुद अमल करते हुए दूसरों को भी अच्छे काम का हुक्म देना और बुरे काम से मना करना। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इस पर सब्र करना, लोगों से अच्छे तरीके से पेश आना, ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलना बल्कि ज़िंदगी के दूसरे मामलात की तरह चलते हुए भी म्याना रवि इख्तियार करना। जैसे चाल ढाल में म्याना रवि इख्तियार रखना, इसी तरह बोलने में भी म्याना रवि इख्तियार करना और अपनी आवाज़ को धीमा रखना। यानी कि ये अगर देखी जाए तो ये तमाम वही नसीहतें हैं जो इस्लाम और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से लोगों को तमाम नसीहतें फरमा रहे थे। तो इसी वजह से हज़रत लुक़मान के बारे में ये जो ज़िक्र है कुरान पाक में, सूरत लुक़मान के नाम से जो सूरत आई है वो इसीलिए उस वक्त में नाजिल की गई कि ये तमाम अहकाम जो थे ये लुक़मान ने भी दिए थे, जिसको तुम दाना और दानिश्वर मानते हो और हकीम मानते हो और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे तुम अमल नहीं करते और उनके साथ, मुसलमानों के साथ तुम बुरा रवैया रखते हो। सूरत लुक़मान में अल्लाह ताला की तौहीद, कुदरत और सिफ़ात को दलाइल से साबित किया गया है। सूरत
اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بھی بیان ہے، یعنی کہ تیسرے رکوع میں جب اس کا چوتھا رکوع ہوگا، آخری رکوع، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت کا بیان جو ہے وہ پایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے علمی و عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورۃ لقمان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑے محسن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، کہ ایسا نہ کہا جائے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو تو یہی کرتے دیکھا ہے تو ہم کیوں اس سیدھے راستے پہ چلنے والے کی یا سیدھا راستہ بتانے والے کی تقلید کیوں کریں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل محفوظ ہے اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ پھر حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے اور مصائب جو بھی آئیں ان پر صبر کیا جائے۔ ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تکبر اور شیخی بگاڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر آخری پوائنٹ آتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ وہی سارے پوائنٹس ہیں جو پیچھے بھی ہم نے پڑھے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، وہی سارے پوائنٹس اس کے علمی و عملی نکات میں آ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی تعارف کی سمجھ آ گئی ہوگی سورۃ لقمان کے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی ویڈیو میں سورۃ لقمان اس کا باقاعدہ ترجمہ لفظی اور بامحاورہ جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل، ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔